काल बैक हो जाएगा। वैसे ही काम आवे और राम सामने खड़े हो जाए, काम आए और राम खड़े हो जाए सामने। ईमानदारी के साथ बताओ काम बैक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जब नारद जी तपस्या कर रहे थे उस समय तमाम अप्सराएं आई, लेकिन वो वापस चली गई। फिर कामदेव को खुद आना पड़ा, और जैसे ही कामदेव आया तो करऊं सदा तिनकी रखवारी, राम खड़े हो गए। और जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम है वहां काम रह नहीं सकता, भागा चला गया। वाह, नारद जी ने काम को जीत लिया कि नहीं जीत लिया? काम को किसकी कृपा से जीता है नारद ने? जल्दी बोलो। नारद जी ने काम को अगर जीता है तो राम जी की कृपा से। काम को कोई माई का लाल जीत ही नहीं सकता है। और अच्छे अच्छे लोगों से मैंने कहा है कि रुको रुको रुको, हमारे दो शब्द सुन लो। बोले महाराज काम से जा रहे हैं। क्यों भाई? अच्छा गलत कह रहा हूं? यही शब्द निकलता है महाराज जी। अभी नहीं, अभी नहीं। क्यों? काम से जा रहे हैं। इसका मतलब है काम पीछे पड़ा है कि नहीं पड़ा है? उनके काम पीछे पड़ा। अच्छा सही बताओ, पत्नी घर में है लेकिन काम ने ही घर से निकाला तुम्हें कि नहीं निकाला? जल्दी बोलो, किसने निकाला है? पत्नी घर में है लेकिन तुम निकले। कहां जा रहे हो? काम से। इसका मतलब यह है कि काम पीछे पड़ा है। ये जरूरी नहीं है कि गृहस्थी वाला ही काम में फंस जाता है, गलत। गृहस्थ आश्रम बहुत पवित्र आश्रम होता है, बशर्ते वह दंपति अपने जीवन में राम को स्वीकार करे, राम से जुड़ा रहे, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। किससे जुड़ा रहे? राम से। लेकिन क्या बतावें आपको, काम कहता है निकलो, घर से निकले तुम, कहां जा रहे हो? काम से। अच्छा चलो कोई बात नहीं, घंटे 2 घंटे बाद निपटाओगे, काम से फुर्सत हो जाएगी। 2 घंटे बाद फिर मिले, रुक जाओ हमारी बात सुन लो। बोले अभी बात नहीं सुनूंगा। क्यों? अभी काम से जा रहा है। अरे सुबह तो गए थे काम से, अभी निपटे ही नहीं काम, काम अभी निपटे नहीं है, इसलिए काम से जा रहा हूं। चलो भाई कोई बात नहीं है, दिन भर काम करने दो, शाम को बातचीत करेंगे। और जब शाम हुई, सूर्य अस्त हुआ, कहा रुको रुको, बिल्कुल मत रोकना। क्यों? मुझे रोकना नहीं। क्यों? रात को नींद नहीं आएगी जब तक काम पूरे नहीं कर लेंगे। क्यों यही कहते हैं? काम पूरे अधूरे रह गए, अभी काम पूरे कर लेने दो, नहीं रात को नींद ही नहीं आएगी। इसका मतलब है कि दिन भर काम ही काम, काम ही काम, सुबह से लेके शाम तक काम काम काम, और काम पूरे होते नहीं, काम ही से चले जाते हो। क्यों भाई? काम पूरे होते नहीं है, काम से ही चले जाते हो, और किसी काम के भी नहीं रहते हो। ये भी बात है। इसी चक्कर में आखिर 4,84,000 योनि भ्रमति है जीव अविनाशी। राम राम किसी ने नहीं कहा, काम 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 कहते रहे, खाऊं 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 करते हुए मर गए। क्यों भाई? मर गए कि नहीं? तो आखिर 4,84,000 योनि भ्रमति है जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ रहा है कि नहीं काटना पड़ रहा है? 84 लाख योनियां बहुत होती हैं, 84 ही बहुत होती हैं, 84 लाख। इसलिए मैं कह रहा हूं ये 84 लाख योनियों के बंधन से तुम मुक्त हो जाओ। बोले कैसे मुक्त होंगे? 84 लाख योनियों के बंधन से जीव मुक्त हो सकता है। कैसे? बोले भव सागर चाहिए। ये 84 लाख योनियों का चक्कर भवसागर में काटना पड़ रहा है। बोलो भाई, भवसागर के कारण काटना पड़ रहा है। भवसागर चाहिए पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। और नाम लेत
भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही। राम की कथा, राम के नाम से जुड़ जाओ, जितने भी काम होंगे वो सारे काम राम पूरे करेंगे तुम्हारे। करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं तो अधूरे रह जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे। देखो कौन कौन के पूरे हुए काम। केवट का काम पूरा हुआ, जटायु का काम पूरा हुआ, सबरी का काम पूरा हुआ, सुग्रीव का काम पूरा हुआ, विभीषण का काम पूरा हुआ। बोलो इनके सबके काम अधूरे रहे कि पूरे? और अधूरे काम रावण को काम अधूरो, कुंभकर्ण को, मेघनाथ सबके अधूरे। क्यों भाई? इनके काम सबके अधूरे रहे, लेकिन पूरे किसके काम हुए हैं? उदाहरण दे दिया कि नहीं दे दिया? लेकिन इन राक्षसों के काम, सबके काम अधूरे रह गए, पूरे हुए ही नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये राम कथा से और राम के नाम से दूर रहे, राम से दूर रहे, इसलिए इनके काम अधूरे रहे। और ये सब राम से जुड़े रहे। कौन? केवट, शबरी, गीध, सुग्रीव, विभीषण। बोलो भाई, ये सब किससे जुड़े रहे? राम से जुड़े रहे, तो इनके काम पूरे हो गए, राम जी ने खुद किए हैं। आओ सुनो, नारद काम को जीत लिया, लेकिन एक राक्षस ऐसा आया कि नारद जी उसे नहीं जीत पाए। कौन? काम को जीतने वाले अभिमान, उसे नहीं जीत पाए। काम को जीत लिए लेकिन अभिमान को नहीं जीत पाए। क्यों? जैसे ही आया अभिमान तैसे ही भगवान हो गए दूर, और जैसे ही भगवान दूर हुए सो विश्व मोहिनी का नगर आ गया। बोलो बोलो, आ गया, जिसमें विश्व मोहिनी। ये नगर वगर कुछ नहीं था, ये तो माया का नगर बना था। काहे का नगर? कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला बाद में। जिसका रिकॉर्ड न मिल रहा हो, ईमानदारी से बताओ, वो नकली बनाया हुआ था कि नहीं था? नकली बनाया हुआ था सिस्टम सब, इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ये नगर जो बना है, शीलनिध राजा जो आया है, जो विश्व मोहिनी आई है, ये सब जो है भगवान की माया ने किया है। बोलो किया है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, विश्व मोहिनी, विश्व को मोहित करने वाली भगवान की माया, ये माया रह रही है वहां? नारद जी इतनी जगह गए लेकिन भटके कहां? बोलो, जहां विश्व मोहिनी रहती थी वहीं भटक गए कि नहीं भटक गए? वहीं भटक गए। इसका मतलब है कि नारद की परीक्षा ली भगवान ने, तो नारद जी को किसने भेजा है विश्व मोहिनी के पास? नारद को भगवान ने ही भेजा है, क्योंकि वहां ना कोई सड़क थी ना मार्ग था, तुरंत ही सड़क मार्ग बनते चले गए, और नारद जी जो है सीधा रास्ता पकड़े चले गए, वहीं पहुंच गए जहां विश्व मोहिनी थी। अब आप एक बात आपको बता रहे हैं, सुनिए जरा ध्यान से, बड़ा अच्छा प्रसंग है, बहुत अच्छा भाव है, क्योंकि ये कथाएं जो है रामचरितमानस की हैं और जन्म से, राम जन्म से संबंधित कथाएं हैं। इन सबके कारण जब जुड़ गए तब राम का जन्म हुआ है। आइए, ये सारे कारण जुड़े हुए हैं। नारद जी पहुंच गए, राजा को पता चला कि एक महात्मा आए हैं, बड़े उच्च कोटि के हैं। जैसे तुम्हारे गांव में महात्मा आ जाएं तो तुम लोग दौड़ पड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे कि महात्मा आए? बहुत अच्छे नाम है इनका, नारद जी का बहुत नाम था, और अभी अभी ताजे हालात में तो इतना बढ़िया नाम हो गया था कि काम को जीत लिया इन्होंने, इतना नाम हो गया था। याद रखना, जिसका ज्यादा नाम हो जाए वो व्यक्ति संभल के चले। समझ रहे हो कि नहीं? संभल के चले, वो अपनी स्वतंत्रता में न रहे और अपनी स्वतंत्रता से न चले, फिर
शास्त्रों ने पुराणों ने जो मार्ग दिया है उस पर वो चले। बोलो चले कि नहीं? तो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? शास्त्र की नाम जिसका हो गया है वो संभल के चले। किस रास्ते पर चले? शास्त्र पुराणों वेदों के रास्ते पर चले तो बच जाएगा। और यदि अपने मन से चलने लगा कि हम इतने प्रभाव में आए, सोई गरुड़ पुराण बच जाएगा। क्यों भाई? गरुड़ पुराण ही बचेगा उसका, और कुछ नहीं बचेगा। मैं बहुत साफ साफ बोल रहा हूं। हाँ, इसलिए एक एक बात सुन लो, कान खोल करके सुन लो। नारद जी चल दिए। भगवान ने भी एक ऐसा मार्ग बना दिया जो माया की ओर ले जाता है। और जहां माया थी विष्णुमुनि वहीं खड़ा कर दिया। राजा दौड़ पड़ा उस नगर का शीलनिर। महात्मा आए हैं, बैठाला आसन दी, आरती उतारी, माला पहनाई, स्वागत किया, संत का स्वागत। अब इतने में भगवान, तो भगवान की माया थी, सो विष्णुमुनि को उस राजा ने इशारा करके बुलाया। विष्णुमुनि आ गई, कहा प्रणाम करो, ये बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं। प्रणाम किया, कहा महाराज इसकी शादी करनी है। कौन? ये सब माया की चर्चा हो रही, समझ गए हो कि नहीं? माया का प्रपंच है ये सब। कहे कि महाराज इसकी शादी होनी है, आप आशीर्वाद दो, इसके लिए उचित वर बताओ। उचित वर। नारद जी ने कहा हाथ दिखाओ। वो तो माया थी विष्णुमुनि। उस माया के हाथ की हस्तरेखा ने भी नारद को संकेत दे दिया कि जो यही बरे अमर सोई। इसका विवाह जिसके साथ होगा वो अजर और अमर होगा। तो ये भी समझ लेना कि इसका विवाह अजर अमर है तो विवाह हो ही गया होगा। क्यों भाई? वो विवाह के लिए अभी तक रहा होगा भाई? जो अजर अमर है, जो कभी बूढ़ा ही नहीं होता है, मरता ही नहीं। इसलिए परमात्मा का चित्र जब भी तुमने देखा होगा तब या तो बाल रूप में होगा या यौवन रूप में होगा। दाढ़ी मूंछ आती ही नहीं है। क्यों भाई? ऐसा कोई फोटो बताओ, मंदिर की मूर्ति बताओ, राम जी की, विष्णु जी की, जल्दी बताओ जिसमें दाढ़ी मूंछ हो, बताओ, बोलो भाई। या तो रामलला होंगे, लड्डू गोपाल होंगे, क्यों भाई, बाल रूप में होंगे, या फिर नौजवान होंगे। तो नौजवानी में भी वह नौजवानी जिसमें दाढ़ी और मूछ भी नहीं आती, ऐसी तरुणऊ रूप संपन्नऊ सुकुमारऊ महाबलो। क्यों? वो अजर और अमर हैं। क्या है? अजर हैं और अमर हैं, बूढ़े होते ही नहीं है। लोग कहते महाराज भगवान की दाढ़ी मूछ क्यों नहीं आती? जब बुढ़ापा आवे तब ना, जवानी आवे तब ना। वो तो हमेशा नूतन स्वरूप में ही रहते हैं। उनका ऐसा यौवन नूतन यौवन होता है प्यारे, कि जिसमें दाढ़ी मूछ दिखाई ही नहीं देती है। नूतन यौवन जब आता है ना तो दाढ़ी मूछ दिखाई नहीं देती। भले ही थोड़े रूप में हो, ये अलग बात है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण नहीं होता है। यही है भगवान का स्वरूप, क्योंकि अजर और अमर हैं। वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं, वो कभी अस्तित्वहीन नहीं होते हैं। जो यही बरे अमर सोई, जो यही बरे अमर सोई, समर भूमत जीत न कोई। समर भूमि जीते सोई, समर भूमत जीत न कोई। आज समाधिया कलिंदा खा के आ गया क्या? ये बार बार बग रहा है, हैं? हाँ, हमने भी खाया है कलिंदा। तरबूज, खरबूज, मौसम चल रहा है।
चंबल से आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ? कहाँ से आ रहे हैं? आसपास की नदियों से भी अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे। मौसम है, इन मौसमी फल अवश्य लिया करो। मैं कहता हूं अकौड़ा पकौड़ा कम खाओ इस समय। हाँ, शादियां चल रही हैं, क्या खा रहे हो? पनीर का पकौड़ा, पनीर का पकौड़ा। और रात भर डांस किया तुमने, सवेरे पहुंच गए अस्पताल। क्या है? बोले बोतल चढ़ गई। सावधान, मौसम के फल ज्यादा खाया करो, कभी बीमार नहीं होगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इन फलों में, इनमें कोई मिलावट भी नहीं है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो। इतनी अच्छी चीज मिल रही है खाने के लिए, फिर क्यों इधर उधर की सड़ी वस्तुओं पर जा रहे हो? समोसा खा रहे, पैकिंग बहुत अच्छी है, अंदर क्या भरा है उसमें? कूड़ा कचरा कीड़ा पतीड़ा। क्यों भाई? खा गए, ऊपर से पानी पिया, 3 दिन बाद पता चला क्या था। एक मीसा, दूसरा समोसा। मीसा में बंद जिनको किया गया था, पता ही नहीं चला किसमें बंद किया। 6 महीना बाद पता चला मीसा में आए। इसलिए मीसा और समोसा ये बहुत खतरनाक होते हैं। खाना भी है तो घर में बनवाओ। घर में बनवाओगे कोई भी व्यंजन तो पवित्रता की मोहर लगेगी कि नहीं लगेगी? होटल का खाओगे टोटल खराब मिलेगा, चाहे जितना अच्छा बना हो। बोलो गलत कह रहा हूं मैं? इसलिए स्वच्छ भोजन करो। तो आओ मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। नारद जी कहने लगे वर मिल गया, मिल गया, मिल गया। अच्छा एक बात बताओ, संसार में कोई अपने को वर कहे तो वर मानी श्रेष्ठ होता है। पहले इस वर शब्द को बोलने के पहले विश्वस्त हो जाओ कि मेरा आचरण श्रेष्ठ है कि नहीं। अगर आचरण श्रेष्ठ है तभी तो तुम वर हो। इसलिए दूल्हा को वर कहा जाता है कि तू वहां जा रहा है, मर्यादा में बैठना। क्यों? तुम वर हो, श्रेष्ठ आचरण। लेकिन आजकल दूल्हा बैठता है, पता नहीं कितने लोगों को अगल बगल बिठा लेता है और वो फालतू की हरकतें करते हैं, गंदी बात। मर्यादा ही नष्ट हो रही है, गलत। भगवान भगवान होते हैं। तुमने मुझे व्यासपीठ पर बिठाया है, इसकी मेरे साथ कौन बैठेगा? बोलो भाई। मेरे साथ अगर कोई बैठेगा व्यासपीठ पर तो व्यासपीठ की मर्यादा बैठेगी और कोई नहीं बैठ सकता है। ऐसे ही दूल्हा जिस आसन पर बैठा है भगवान के रूप में, इसलिए स्पेशल बैठने के लिए उसका प्रबंध किया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी आ जाएगा तो उस कुर्सी पर नहीं बैठेगा वो। बोलो भाई, मर्यादा रहेगी। लेकिन मैं देख रहा हूं आज कि न जाने कितने प्रकार के लोग बैठ जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, धुआं उड़ाते हैं। इसका मतलब है कि तुम वर नहीं हो, पूरे गोबर हो। तुम्हारी बुद्धि खराब है। गलत कह रहा हूं क्या मैं? मेरी बात बुरी लग रही हो तो लग जावे। मुझे क्या लोकसभा का चुनाव लड़ना कि मैं खड़ा हूं वोट मांग रहा हूं तुमसे? साफ बोलूंगा, साफ बोलूंगा, याद रखना। नारद जी बोले मिल गया वर, मिल गया वर। राजा साहब ने कहा कौन वर? बोले मैं ही बैठा हूं। अरे राम राम। बोलो भाई, अपने को ही वर घोषित करने लगे। अर्थ ये था कि जो अजर है, अमर है, वो इसका वर है। बोलो भाई, वो अजर अमर कौन है? भगवान। विश्वमोनि मानी माया का वर्ण किसने किया है? जल्दी बोलो। माया का वर्ण तो भगवान ने किया है, क्योंकि भगवान की माया है, वो भगवान की वर्णी है, भगवान ने उसका वर्ण किया है।
लेकिन नारद जी की बुद्धि पता नहीं कैसी हो गई माया के कारण, और बोले मैं ही बर हूं। तो कहे महाराज ऐसा है, हमारी बेटी जिसके गले में जयमाल डाल दे वही बर, वही बर। नारद जी बोले तो ऐसा है, मुहूर्त तो निकलवा लो। अपने हिसाब से नारद जी ने मुहूर्त दे दिया कि इतने दिन में हम बढ़िया व्यवस्था कर लेंगे अपनी। नारद जी को ये मुहूर्त देना था। अच्छा मुहूर्त निकालते हैं नारद जी, ऐसी बात नहीं। जब आजकल के पंडित साधारण से साधारण निकाल देते तो नारद जी क्यों नहीं निकालेंगे? बोलो भाई। हाँ, और ज्योतिषाचार्य, नारद ज्योतिष के प्रकांड पंडित हैं। साधारण से साधारण ज्योतिषी 2-3 बातें सीख जाते हैं, कहते हैं हम बहुत बड़े ज्योतिषी, 2-3 बातें सीखते हैं। आपने कहा आप बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, जरा मेरा हाथ देखिए। और ज्योतिषी ने हाथ पकड़ो, ओ पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। हाँ महाराज बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे ज्योतिषी, हम जानते थे कि आप इतने अच्छे ज्योतिषी, तभी तो हाथ दिखवा रहे हैं। अच्छा बोलो ये सबके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पैसा आता है लेकिन चला जाता है, रुकता नहीं है। बोलो सबके साथ यही हो रहा है कि नहीं? लेकिन तुम इतने ही में अपने मन की बात, हमारे मन की बात, फेवर की बात हो गई। तुमने कहा बहुत अच्छे ज्योतिषी। हाँ एक बात और है, क्या? तुम सबका हित करते हो लेकिन लोग तुम्हें धोखा देते हैं। हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल आपने हमारे अंदर की बात खींच ली। क्या बढ़िया ज्योतिषी। अरे ये तो सबके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन गजब है, लोग चक्कर में पड़े हैं, प्रपंच में पड़े हैं। मैं एक बात कहता हूं, अपने दुर्भाग्य को यदि सौभाग्य में बदलना है तो ये हाथ दिखाने से कुछ नहीं होगा। हाथ दिखाने से कुछ नहीं होगा, हाथ से कुछ अच्छा काम करने से होगा। बोलो भाई, ये हाथ मत दिखाओ, इन हाथों से तुम अच्छा कर्म करना, तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। ये मैं चैलेंज के साथ, अच्छा कर्म करो। जल भर नयन कहत रघुराई, तात कर्म तय निज गति पाई। कर्म अच्छा किया, निज गति मानी मोक्ष वैकुंठ मिल गया। बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया? किससे मिला है? अच्छा कर्म करने से। इसलिए इन हाथों से हाथ मत दिखाना, इन हाथों से अच्छा काम करना, बस इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा दुर्भाग्य ही सौभाग्य में बदल जाएगा, बदल जाएगा। करतल हो ये पदार्थ ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समुझा के। इन हाथों से माता पिता की सेवा करना, अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों आ जाएंगे तुम्हारे हाथों। क्यों भटक रहे हो इधर उधर? माँ बाप की सेवा करो इन हाथों से। वो धन्य हैं जिनके बूढ़े माँ बाप जिंदा हैं, और याद रखना जिनके चले गए हैं वो पश्चाताप कर रहे हैं कि सेवा नहीं कर पाए। याद रखना वो जवानी के जोश के कारण लोगों के बहकावे में आ गए, लेकिन जब माँ बाप के जाने के बाद कमर झुकी तब उन्होंने पर देखा कि सत्य क्या है। नहीं जवानी में तो सिर उठा के चले हो। बोलो भाई, जवानी में सिर उठा के चले हो, ये जोश नहीं पहचाना तुमने माँ बाप को, धरती के सत्य को नहीं जाना। लेकिन बुढ़ापे में जब कमर झुक गई तो सिर झुक गया, तब पहचाने धरती का सत्य क्या है। इसलिए मैं कहता हूं कि जवानी के जोश में तुम सिर झुका के रामायण ही पढ़ लो, रामायण पढ़ लो सिर झुका के, तो सत्य समझ में आ जाएगा कि धरती का सत्य क्या है। करतल हुए पदार्थ ताके, प्रिय पितुमात प्राण सम
जाके। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। नारद जी आज कहने लगे वर तो मैं हूं। शीलनिधि जी ने कहा कि मेरी बेटी जिसके गले में जयमाल डाल दे वही वर होगा। नारद जी ने कहा तो मुहूर्त तो निकलवा लो महाराज, मुहूर्त आप ही दे दो। अपने हिसाब से मुहूर्त दे दिया कि तब तक हम प्रबंध करेंगे। अच्छा, प्रबंध के बारे में क्या सोचा? विवाह में जो आजकल प्रबंध किया जाता है उस समय वो सिस्टम नहीं था, याद रखना। आजकल सबसे बड़ा प्रबंध विवाह में दहेज पे किया जाता है, किया जाता कि नहीं? उस समय दहेज प्रथा नहीं थी। जितना सामर्थ्य होता था उतना दहेज दिया जाता था, कोई डिमांड नहीं होती थी। सामर्थ्य के अनुसार दहेज दियो बहुभांत। महाराज जनक ने बहुत प्रकार का दहेज दिया था, मांगा नहीं गया था। लेकिन आज तो बहुत मांगा जाता है। लेकिन क्या प्रबंध करने गए नारद जी? अब सुनो, नारद जी रूप मांगने के लिए गए। बोलो नारद जी क्या मांगने गए? रूप मांगने गए। अच्छा एक बात बताओ, रूप आजकल तुम लोग भी रूप बनाते हो ना, ब्यूटी पार्लर वहां जाते हो, क्या है वो रूप बन गया, रूप बिगड़ और गया, बना काय को है? मैं सही कह रहा हूं आपसे? पता नहीं कौन कौन केमिकल लगा दिए। 2-4 घंटा ठीक रहा, सुबह देखा ऐसा कोड़ जैसा निकल आया। क्यों भाई? पूरा का पूरा शरीर जो है, चेहरा जो है कैसा टाइप लगने लगा? बोलो केमिकल से। सही बताओ, गलत कह रहा हूं? पूरा निकल आया, चेहरा खराब हो गया, स्किन में रोग पैदा हो गया। किसके कारण हुआ? केमिकल के कारण। तुम लोग खुश हो रहे होगे कि महाराज आप कम से कम, सबसे ज्यादा खर्चा तो सौंदर्य प्रसाधनों पर होता है, सबसे ज्यादा मंगाया जाता है सामान, सौंदर्य प्रसाधनों का बहुत खर्चा है। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं तो अच्छी बात कहूंगा, गलत कहां कहूंगा? अच्छी बात कहूंगा। सुंदरता कभी रंग रोशन से नहीं आती है। सुंदरता अगर आती है तो हमारे चरित्र से आती है। चरित्र हमारा सुंदर है, हमारा हर अंग सुंदर है। और चरित्र बिगड़ गया तो चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन लो, चाहे जितना डेंटिंग पेंटिंग आउडर पाउडर लगा लो, कुछ नहीं होता है, सब बेकार हो जाएगा। बल्कि रुचिर रूप धर प्रभु पै जाई, सुपनखा जैसी और कंडीशन हो जाए। क्यों भाई? श्रृंगार करके पहुंची, रुचिर रूप धर प्रभु पै जाई, बोली बचन बहुर मुस्काई। बोलो मेकअप करके गई थी कि नहीं गई थी? मेकअप करके गई थी। तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए कह रहा हूं। इसलिए नारद जी भगवान के पास गए रूप मांगने। आपन रूप, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भात नहीं पावो ओही। हे प्रभु आप अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा मेरा रूप तो मिला ही है, ये चंदन लगाए हो ये मेरा ही रूप है। क्यों भाई? तिलक स्वरूप हम लगाए हैं, ये भगवान का स्वरूप है कि नहीं? ये भगवान का स्वरूप है। भगवान ने कहा चंदन लगाए हो, माला पहने हो, ये हमारा ही रूप है। कौन सा रूप चाहिए? रूप वो दे दो। कौन सा रूप है? विधि मिले कवन विधि बाला। वो रूप दे दो जिससे बाला मिल जाए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें भगवान से क्या मांगना चाहिए? वो रूप दो जिसमें माला मिल जाए। क्यों भाई? क्या मिल जाए? माला। माला, माला नहीं मांग रहे नारद जी, क्या मांग रहे हैं? बोलो। वो रूप दो जिससे बाला मिले। रामायण में लिखा है कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। है विधि मिले कवन विधि
बाला, वो रूप दे दो जिससे बाला मिल जाए। भगवान ने कहा ऐसे ही रूप से नहीं मिलेगी बाला। बोले मैं हूं दाढ़ी बाला। क्यों भाई, विवाह में दाढ़ी की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, है क्या? नहीं नहीं, दाढ़ी वाड़ी की जरूरत ही नहीं है विवाह में। मैं दाढ़ी वाला हूं, हमें बाला चाहिए, आप अपना रूप दो बिना दाढ़ी का। भगवान ने कहा नारद, ऐसा डिमांड वाला आज तक कोई आया ही नहीं। बहुत आए लेकिन ऐसा कोई नहीं आया कि मुझे वो रूप दो जिससे बाला मिल जाए। भगवान ने कहा नारद, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ध्यान से सुन लेना। जहीं विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सो में करव नयान, कछु बचन नम्र का हमार। जिसमें तुम्हारा परम हित होगा मैं वो काम करूंगा और तुम जाओ। और नारद जी समझ गए कि हाँ हमें रूप मिल जाएगा, जाओ। कहां जाएं? जहां तुम जा रहे थे वहीं जाओ। विश्व मोहिनी को प्राप्त करने जा रहे थे, जाओ। अब नारद जी पहुंचे तो वहां पर विश्व मोहिनी को बंदर का रूप दिखाई दिया। नारद दिखाई नहीं दिए। अच्छा बोलो, विश्व मोहिनी को नारद जी दिखाई नहीं दिए, विश्व मोहिनी को कौन दिखाई दिया? बंदर। और भगवान ने रूप कौन सा दिया नारद जी को? जल्दी बोलो। बंदर वाला। अब क्या बतावें आपको। विश्व मोहिनी आई माला लेकर के, ये भगवान की माया है, याद रखना। जैसे ही जयमाल लेकर के आई तो नारद जी ने सोचा कि ये हमें देख नहीं पा रही, हम इसे देख ले। और सामने पहुंचे तो उसने टर्न मार दिया। यूं टर्न घूम गई वो माला लिए। अब नारद जी ने कहा अरे रे पहचान नहीं पा रही है ये, क्योंकि मैं एक सबसे ज्यादा सुंदर हूं, सुंदर हूं। तो नारद जी फिर सामने पहुंचे, सो फिर घूम गई। अच्छा बोलो, माया यही करती है कि नहीं करती है? घुमाती रहती है। बोलो माया क्या करती है? जल्दी बोलो। माया घुमाती रहती है और माया के चक्कर में ही तुम घूम रहे हो। नारद जी बहुत घूमे लेकिन सफलता नहीं मिली। माया के चक्कर में तुम फिरते रहते हो, सफलता नहीं मिलती है, याद रखना। परेशानी ही परेशानी मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। नारद जी ने कहा बात क्या है समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी को थोड़ा सा क्रोध आया, इतने में भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में जयमाल डाल दी। तुरंत ले गए लक्ष्य निवास, लेके चले गए। अब नारद जी बोले ओ ये गड़बड़ हो गया। इसका मतलब है कि हमें अपनी शादी का रहस्य इनको बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये पचा नहीं पाए मेरी शादी के सिस्टम को। क्या बताऊं, वो खुद ही शादी करा बैठे और लेके चले गए। नारद जी क्रोध में जा रहे थे, भगवान मिल गए रास्ते में। दैयो साप की मरी हो जाई जगत मोर ऊपर। भगवान बोले और बोलो और बोलो और बोलो और बोलो। अब ये साहित्यिक गाली है, समझ गए हो कि नहीं? अच्छा, भगवान मुस्कुरा रहे थे, विश्व मोहिनी भी मुस्कुरा रही थी। नारद जी ने कहा एक बात बताओ, हमें क्रोध आ रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो। एक तो हमारा सिस्टम फेल कर दिया, शादी नहीं होने दी। अगर रूप नहीं देना था तो बंदर का क्यों दिया? जैसे थे वैसे ही बने रहते। और फिर बंदर का रूप देने के बाद खुद ही आके लेके चले गए। भगवान ने कहा और क्या है? और बोलो। कहे और कुछ नहीं बोलना, पहले हिसाब किताब पूरा लूंगा आज। हिसाब किताब पूरा करो। क्या?
नारद जी ने कहा रूप नहीं देना था तो हमारा रूप जो है नष्ट नहीं करना चाहिए था, बंदर का क्यों बनाए? मांगा था सुंदर, बना दिया बंदर। भगवान ने कहा मैंने हित किया तुम्हारा, परम हित किया है। अगर 3 दिन के लिए तुम्हें सुंदर बना देते तुम जिंदगी भर के लिए बंदर हो जाते, और हमने अगर 3 दिन के लिए तुम्हें बंदर बना दिया, जिंदगी भर के लिए तुम सुंदर हो। नारद जी ने कहा शादी वाले सब बंदर होते हैं, तो मैं प्रमाण दूं? भोले बाबा, मुझे बाबा मान रहे हो इसलिए मेरी शादी रोकी है कि बाबा हो, बाबाओं को शादी अच्छी नहीं लगती है। तो भोले बाबा वो शादी करा नहीं रहे थे, जबरदस्ती दोबारा में शादी करवाई। बोलो करवाई कि नहीं? प्रार्थना करके मम विनती अब सुनो सु, जो मोह पर निज ने जाए विवाहों सैल जाए, यह मोह मांगे देव। जबरदस्ती शादी करा रहे हो, तो भजन कर रहे थे, लेकिन आपने प्रार्थना की और शादी कराई। लेकिन मैं भी बाबा, वो भी बाबा, एक बाबा की जबरदस्ती कराई शादी और दूसरे बाबा की जबरदस्ती रोक दी शादी। कितने बाबाओं के नाम बता दूं कि शादी हुई है? वशिष्ठ बाबा की शादी, विश्वामित्र बाबा की शादी, अगस्त बाबा की शादी, पुलस्त बाबा की शादी, अत्रि बाबा की शादी। क्यों भाई? इनकी बाबाओं की हुई, कितनी लिस्ट निकाल दें? लिस्ट निकालते ही चले जाएं बाबाओं की, तो अभी तक की लिस्ट में तमाम निकल आएंगे। पन्ने खाली, पन्ने ही नहीं बचेंगे, कॉपी में लिखेंगे किसमें? क्यों भाई इतनी शादियां? भगवान ने कहा और बताओ, कहे बस इसका उत्तर दो। भगवान ने कहा अब सुनो, शादी कराना गलत नहीं है, सिस्टम से शादी होनी चाहिए। तुम्हारा सिस्टम गलत था नारद। नारद जी बोले क्या सिस्टम गलत था? विश्वमोहिनी ने कहा लेकिन ये बक क्या रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा नियंत्रण लगाओ, इनकी वाणी पर नियंत्रण लगाओ, ये क्या क्या बोलते चले जा रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, इन्हें बोलने दो, गाली सुना रहे हैं। क्यों? विवाह में गालियां सुनी जाती हैं। क्यों भाई? जनकपुर में हुआ, जनकपुर की मिथिलानियों ने गालियां दी थी कि नहीं? बोलो सुनाई थी कि नहीं? भगवान बोले ये विवाह जल्दी जल्दी में हुआ, सो गाली नहीं हो पाई थी, अब बाद में हो रही।